बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अब्दुल्ला मलिक, प्रोग्राम गुफ्तगू के साथ, और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मारूफ कानूनदान जनाब अजहर सदीक साहब। आप जानते हैं कि अजहर सदीक साहब न सिर्फ मारूफ कानूनदान हैं बल्कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में पाकिस्तान में अपना नाम रखते हैं, अपना सानी रखते हैं। दोस्तों साथियों, यकीनन आपने हमारे बहुत सारे प्रोग्राम देखे होंगे स्टोरी 2 के हवाले से, जिस पर हम मुख्तलिफ इशूज़ पर बात करते थे। आज का जो नया प्रोग्राम है वो है गुफ्तगू, जिस पर हम समाजी स्तर पे, कानूनी इशूज़ पर, वो इशूज़ जो आजकल मुख्तलिफ टीवी चैनल की जीनत बने हुए हैं। मैं बात करना चाहूँगा JIT के हवाले से। वो JIT जिसकी गूंज आपने सुनी होगी बजट के दिनों में। एक फेडरल मिनिस्टर हैं कराची से, अली जैदी साहब, जिन्होंने लहरा कर एक JIT की रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें बहुत सारे साबका हुक्मरानों के नुमाइंदे, उनके MLAs, उनके पालतू लोग और बहुत सारे और करैक्टर शामिल थे, जिस पर बहुत सारा बवाला भी मचा था। और उन दिनों में जो अपोजिशन थी वो मुश्तरका तौर पर इनके बयान पर वाकफ कर रही थी। JIT होती क्या है, कौन बनाता है, किन मकासद के लिए बनाई जाती हैं, और जिन JITs का हम जिक्र कर रहे हैं, जिसमें JIT बनी थी उज़ैर बलोच के ऊपर, जो पीपल पार्टी के MNA भी थे और लियारी गैंग के बड़े सरगर्ना रुकन थे और बाद में गिरफ्तार भी हो गए थे। वो क्या मामला था? एक और JIT बनी थी निसार अहमद मुराई के ऊपर, उसका भी चर्चा है। और सबसे बड़ा जो एक अलमिया जिसमें रूनुमा हुआ था वो थी जॉइंट एक्शन कमेटी, जो कि थी बल्दिया फैक्ट्री के ऊपर, जिसमें 300 के करीब जो उस वक्त में काम करने वाले लोग थे वो शहीद हो गए थे। हम तो शहीद ही कहेंगे क्योंकि वो सानिया था, उस पर JIT बनेगी थी। और फिर हम इन तमाम JITs को कोलैबोरेट करेंगे, जो कि एक साना रूनुमा हुआ था 2014 में लाहौर में, जिसे हम मारूफ कहते हैं माल्टन इंसिडेंट, और उस पर भी एक JIT बनाई गई थी और कई JIT बनाई गई थी। ये JIT फिर मैं अब मैं अजहर सदीक साहब के साथ ये सवाल करना चाहूँगा कि JIT कौन बनाता है, किन मकासद के लिए बनाई जाती हैं, इनकी कानूनी क्या अहमियत होती है, ये जो हमारा कानूनी शहादत है उनमें कहाँ इस्तेमाल होती हैं, अदालत के हुक्म पर जो JIT बनाते हैं वो क्या होती हैं, इन रिपोर्टों को साइन कौन करता है। और फिर यकीनन मैं फिर बात दोहराऊंगा कि जो माल्टन की जो दो तीन JIT बनी थी, एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर भी बनी थी, जब वो स्टे हो जाती हैं वो क्या मराहल होते हैं। इन तमाम जो कानूनी पहलू, समाजी पहलू और माशरती पहलू, इन पर बात करने के लिए अब मैं गुजारिश करूंगा जनाब अजहर सदीक साहब से कि जो जिन JITs का मैंने जिक्र किया है, जो सवाल मैंने उनके सामने रखे हैं, फिलहाल उन पर बात करें और हमारे जो व्यूअर हैं उनको बताएं कि आजकल जो जिक्र खैर हो रहा है जिन JITs का सिंध असम्बली में, टेलीविजन चैनलों पे डेली पिछले एक हफ्ते से तो इन JITs का जिक्र है। जी, ओवर टू यू अजहर सदीक। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला मलिक साहब, बातें तो सच हैं मगर है रुसवाई की। देखिए, आपने बड़ा एक रेलेवेंट सवाल उठाया है और वो सवाल है ये JIT होती क्या है। एंटी टेररिज्म एक्ट के सेक्शन 19 के तहत वफाकी हुकूमत को या सूबाई हुकूमत को जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने का इख्तियार है। और ये भी बताते चलो, एक सवाल पैदा आया कि रूल्स ऑफ बिजनेस में अगर आप देख लें, होम डिपार्टमेंट जब देख लें, तो ये एक सवाल है कि शायद कैबिनेट ने ये सारा काम करना है। मुस्तफ़ा इंपैक्ट्स के केस को सामने रख के देखें, ये बुनियादी तौर पर होम डिपार्टमेंट के हवाले से है, रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत वो हैं और उन्होंने काम करना। और आप जो सवाल सेक्शन 19 के तहत JIT बनाने का इख्तियार इसलिए टेररिज्म के जितने भी केसेस हो, क्योंकि डीप रूटेड होते हैं, असल लोगों को पकड़ना होता है, तो उन लोगों को पकड़ने के कॉन्टेक्स्ट में फिर इस JIT में चूँकि इम्पार्शियलिटी रखनी होती है, तो सिर्फ पुलिस नहीं है। जैसे इसके अंदर अभी आपने 2 का जिक्र कर दिया, डॉक्टर निसार अहमद मुराई का, बदला फैक्ट्री का, लेकिन आज हम ज़्यादा गुफ्तगू करेंगे वो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन सरदार उज़ैर अली या उज़ैर बलोच के हवाले से है। आप वजह फरमा रहे हैं इस हवाले से। अब उसमें ये बनाने का मकसद क्या है कि इसमें इंटेलिजेंसी आपकी सारी जो एक्सपर्टी है, यानी इसके अंदर स्पेशल ब्रांच में सैयद आमिर अब्बास शाह, जुनैद अहमद, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट CTD आपको पता है उसके हवाले से, ये सूबाई हैं, और हुमैर जवेद ये IB इंटेलिजेंस ब्यूरो वफाकी, मोहम्मद आरिफ ISI, हमाद MI से, और मोहम्मद अजहर
मोहम्मद अजहर सिद्दीक नहीं है पाकिस्तान रेंजर सिंध से। सेक्शन 19 के तहत ये एक जेआईटी तश्कील दी जाती है। ये हकायक को पता लगाने के लिए क्या है, और एक जो यहां सबसे ज्यादा चालाकी की जाती है, इस जेआईटी को कल्मिनेट नहीं किया जाता चालान के अंदर। ये एक बड़ी बात बताने लगा हूं, यानी चालान को इससे सेपरेट रखते हैं। यानी इस जेआईटी का बनाने का मकसद तो यही है ना कि इन्वेस्टिगेशन करके या हकायक सारे हकायक को यकसू करके चालान में लगाया जाए। चालान फिर वही एक एसएचओ ने या एक हवलदार ने या एक एएसआई ने बनाना होता है, और इस जेआईटी की अहमियत उन्होंने कानूनी तौर पर खत्म ही कर दी है। लेकिन सिर्फ बताने का मकसद ये है कि इस जेआईटी की एक अहमियत होनी चाहिए, और क्या आगे जाना है वो आपके अगले सवालों के जवाब में बताऊंगा। और आपने एक बात छेड़ दी है माल टाउन के हवाले से भी, वो भी हम बात करेंगे। जाहिर अब हम जेआईटी की टेक्निकलिटीज की तरफ जाते हैं। बड़ा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ। नंबर 1 पहली बात तो ये है कि जो जेआईटी चले जिस हवाले से भी बन गई, एक तो आपने कहा कि होम डिपार्टमेंट ने जो कंसर्न किसी भी सूबे को होता है वो मजाज है जेआईटी की तश्कील करने में। नंबर 2, अगर अदालत उज़्मा या अदालत आलिया की डायरेक्शन पे कोई जेआईटी बनाई जाए तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। अब तीसरी जो मैं बात अहम पूछने लगा हूँ, ये जो अभी लाहौर हाई कोर्ट में साने माल्टाउन के हवाले से जो जेआईटी पर जो क्वेश्चन उठाया था चीफ जस्टिस जनाब कासिम खान साहब ने कि जी ये इख्तियार तो कैबिनेट को है, तो जो माल्टाउन वाली जो जेआईटी बनाई गई थी इसमें क्या कैबिनेट के अप्रूवल ली गई है? कैबिनेट में जो पंजाब की कैबिनेट थी उसकी एक टेक्निकल है। दूसरा ये है कि अगर से जैसे माल्टाउन वाली पहली जेआईटी बनी थी और वो उन्होंने अपने मनपसंद लोगों को लगाकर मनपसंद रिपोर्ट ले ली थी, और वो भी उसको जो आप जिस तरह कह रहे हैं कि 173 की कार्रवाई का उन्होंने उसका हिस्सा नहीं बनाया था। तो इन 2-3 जो बड़े टेक्निकल इश्यूज हैं, क्योंकि माल्टाउन की जो जेआईटी और पहले वाली है, दूसरी वाली है, तीसरी वाली, उसका तो अभी केस सब जुडिस है वो चल रहा है, उस पर भी आप बताइएगा क्योंकि वो वेरी इंपॉर्टेंट वन है। पिछले जो इरा के हुक्मरान थे उनके नाम आए थे। और दूसरी जो बात आप ज़ाहिर बलोच के हवाले से करने जा रहे हैं जो वो चीज़ हो रही, मैं चाह रहा हूँ कि इन दोनों जेआईटी के हवाले से जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं, ये कैबिनेट का वाला भी और एविडेंस वाला भी, कानूनी शहादत वाला भी, और 173 की कार्रवाई वाला भी, ये तीनों को अगर मिला के अगर हम इस पर कोई कानूनी राय दें तो हमारे समझने में आसानी रहेगी। जी अब्दुल्ला साहब, बड़ा रेलेवेंट सवाल, और आपने काम बनने के आसानी के लिए जो सवाल पूछा है। देखिए इन्वेस्टिगेशन का एक प्रोसेस है, और मुस्तफ़ा इम्पैक्ट्स केस ने पॉलिसी डिसीजन या बाकी चीज़ों के हवाले से यानी वह वो फैसले करने हैं। अगर एक पुलिस के अफसर का पर्चा भी दर्ज होना है या गवर्नमेंट का अगर लफ्ज़ देते तो ये नहीं है कि गवर्नमेंट की इजाज़त से होना है। गवर्नमेंट मीन सेक्रेटरी और प्राइम मिनिस्टर को और बाकी चीज़ों को सामने रखते हुए ना, आप देखते हैं रूल्स ऑफ बिजनेस में सामने रखे, तो यहाँ मैं नहीं समझता इसमें कोई ज़रूरत है। यानी एक जेआईटी बनाने के लिए वफाकी हुकूमत कैबिनेट की इजाज़त की ज़रूरत है। अगर हम ज़रा सिंपल लफ्ज़ों में कर लें, जो मुतल्लिका सेक्रेटरी या रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत ऑपरेट होना है, और ये सवाल भी मेरा ख्याल है अब पूछा गया है, लेकिन अभी तो काबिल समात होने के वाले से चीज़ें उठाई जानी है, वो एक अलग इशू है। लेकिन जो असल बात सामने रखनी है उसमें गालिबन एडवोकेट जनरल पंजाब, एडवोकेट जनरल आइनी तौर पर अगर आर्टिकल 140 पढ़ लें आप, तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। एडवोकेट जनरल ने अपने तक तो फैसला कोई किया नहीं होगा, अपना उस वक्त के सेक्रेटरी ने या मुतल्लिका जिस किसी ने भी ये ऑर्डर दिए हैं, मेरा ख्याल है पोस्ट फैक्टो अप्रूवल ले लिया, ये ज़रूरत नहीं, वरना इससे तो सारी जितनी जेआईटी हैं वो सारी सेटिस्फाइड हो जाएंगी, आज तक जितनी भी बनी है। इसी तरह अगर यहाँ देखें तो इन जीआईटी में भी सवाल पैदा हो सकता है कि ये फेडरल गवर्नमेंट ने नहीं लिया आपने। जो असल बात जो छेड़ी आपने माल्टाउन के हवाले से, वो एक बड़ी तकलीफ दे बात है कि जेआईटी ने बड़ी तबाही इस कॉन्टेक्स्ट में की है, असल हकायक छुपा लेते हैं। जो माल्टाउन आने के हवाले से जेआईटी बनाई थी, जो पर्चा पुलिस ने दर्ज कराया था, उसमें डाइसेंट नोट थे, बताया था कि ये सारा कुछ गलत हुआ है, फ्रॉड हुआ है। वो डाइसेंट नोट ही उतार लिए गए, फाड़ लिए गए, सफ़े ही निकाल दिए गए, और ये बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है जेआईटी में। और आप अगला जो सवाल पूछने लगे हैं, मैंने आपसे आपके प्रोग्राम से पहले मैंने गुफ्तगू में जो अली ज़ैदी साहब ने जेआईटी दी है, मैंने साइन देख रहा था, साइन में फ्लुएंसी देख के साफ नज़र आ रहा है कि ये बड़े वाज़े तौर पर ये साइन जो है ये जेन्युइन है। क्लैरिटी क्या करने की ज़रूरत है इसके अंदर कि ये जेआईटी बुनियादी तौर पर 2 रिपोर्टें हैं। 2 रिपोर्टों से क्या मुराद है, जो समझने की बात है
अगर आप सिर्फ ये देख लें, ये अली जैदी साहब वाली है, मैंने एक पोर्शन आगे हाईलाइट किया है, वो पढ़ के सिर्फ बताना है मैंने आपको। और वो पढ़ के मैं क्या बता रहा हूं, द GIT रिपोर्ट कंप्राइजेस ऑफ 2 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट ड्यूली साइंड बाय द चेयरमैन एंड ऑल मेंबर्स ऑफ द GIT। पहले पार्ट में सारों के साइन है, तो वो माना जा रहा है, एंड सबमिटेड टू द होम डिपार्टमेंट एज पर प्रोसीजर इन वोग, प्राइमरीली डील्स विद हार्डकोर क्रिमिनल एक्टिविटीज कैरिड आउट बाय द अक्यूज्ड एंड हिज accomplices, whereas second part of the GIT deals with criminal activities involving political figures। वो अलहदा है, जो जैदी साहब दिखा रहे हैं वो GIT वो है जो दूसरे हिस्से में है। दो these two parts and their activities are intermingled and overlapping, however due to obvious implications and need to be further probed, part 2 is being kept confidential and not released published as such in this report। दूसरा हिस्सा जो जैदी साहब लेके बता रहे हैं वो हिस्सा है जो पॉलिटिकल फिगर्स के बारे में है। यहां थोड़ी सी देर के लिए जी, और मैं इसी आपको GIT जो अली जैदी साहब ने की है उसके आखिरी सफ़े पे देख लें, 7 नाम है, 2 के साइन नहीं है, चूंकि गवर्नमेंट के लोग हैं वो क्यों साइन करेंगे इसके ऊपर। और ये जो रिपोर्ट होम डिपार्टमेंट से डाउनलोड की गई है उसके आखिरी सफ़े पे देख लें, साइन 7 ही हैं, लेकिन मैं कुछ साइन आपको बताना चाहूँगा, उनकी फ्लुएंसी नहीं है, जो मुझे डाउट है कि ये शायद फेक सिग्नेचर्स हैं। ये मैं 3 साइन तो आपके सामने रखने लगा हूँ, आप सिर्फ देख लें, अंदाज़ा लगा लें, इनके फ्लुएंसी से आप अंदाज़ा लगा लें, इधर आगे होकर अगर आप देखते हैं। और जो अली जैदी साहब ने GIT सामने रखी है, उन्हीं साइन को आप ज़रा गौर से अगर देखें, उनमें फ्लुएंसी क्लैरिटी के साथ आपको नज़र आएगी। और ये साइन में जालसाजी का एलिमेंट आपको बड़ा वाज़े तौर पर, मैं ये बड़ा पॉइंट बता रहा हूँ आपके सामने, मुझे 100% डाउट है, इस हवाले से डाउट नहीं है, यकीन है, मैं फिर दोबारा दिखा रहा हूं। ये अली जैदी साहब का साइन की फ्लुएंसी आप बड़े आराम से देख सकते हैं। और ये वो है जो GIT जो वफाकी जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने दी है, उनके साइन में आप अंदाजा लगा लें, ये चेक कर लीजिएगा, ये इसमें प्रॉब्लम है, नजर आ रहा है कुछ जालसाजी की गई है। अली जैदी साहब और इनकी GIT के हवाले से ये सवाल ऐसे उठ गए हैं, हार्डकोर क्रिमिनल कैसे ना मैं जिक्र करूं। अब्दुल्ला साहब, आपको याद होगा इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में लॉ एंड ऑर्डर कराची पे क्या हुआ था, याद है आपको, केसेस दिए थे, इनके अंदर टेररिस्ट विंग जो पॉलिटिकल विंग है बता लेके मारते रहे, और ये तमाम सियासी जमातों के अंदर थे और कहा था खत्म करने के लिए, पर नहीं किए गए। वो एक अलग बात है कि MQM के थे या इसके थे, तो यहाँ बैठ के आप जितना मर्जी पीछे जो मर्जी कर जाएं, आप इस मुल्क को ऐसे क्रिमिनल से निकालना है जो सियासत में बैठे हुए हैं, यानी उन्होंने जो पर्चे दर्ज करना और ये सारे ये देखें, ये क्या हम इसको झूठ कह रहे हैं? नहीं, ये इसी में ज़मीनी सवाल पैदा होता है। अगर ये कट एंड पेस्ट करके स्कैन करके सिग्नेचर एक नई वो बना ना अब्दुल्ला साहब रोकने लगा हूं, मैं बात नहीं वो कर रहा। अब सिग्नेचर देखें, मैं आपके सामने रखने लगा हूं, जरा आपने भी गौर से देखना है। ये देखें, ये अली जैदी साहब की है, ये फ्लुएंसी देखें, आप नजर आ रहा है। आप यहाँ देखें, ये साइन इसके साथ मिलते हैं, आप देखें जाल नजर आ रहा है साइन, यानी ये देखें लिखते हुए बड़ा फ्लुएंसी से है, लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ साइन जालसाजी नजर आ रही है कि ये बैठ के जो भी किया, यानी यानी एक अलग मुकदमा बनता है। अली जैदी साहब वो अलग बात है, उन पर भी करप्शन के इल्जाम है बहुत ज्यादा, और उन्होंने बहुत जुल्म किया हुआ वहां पर बैठ के। यहाँ अली जैदी साहब ने, हम तो अपने इदारों टेक्निकल डॉक्यूमेंट है, हम तो बड़ा वाज़े तौर पर बताते हैं कि ये वो जुल्म है, ये वो जो जबर है। यदि आप टाइम चौके इतना ज्यादा नहीं हमारे पास होना, आपने 2 सवाल और रखे हुए मुझसे पूछिए, ये बदला फैक्ट्री वाली यार कितना जुल्म है यार, आप अंदाजा लगाएं, अंदाजा लगाए, ये बल्दिया फैक्ट्री वाले में कितना जुल्म है। आपने अपने भत्तों की खातर जो क्या जाते रहे हैं दुबई में, हम आप जिक्र करते रहे, साउथ अफ्रीका का जिक्र करते रहे, और क्रेडिट तो आपको एक मैं दूंगा, बल्कि हम दोनों को क्रेडिट दूंगा। पता क्या, ये बल्दिया फैक्ट्री के हवाले से आपको याद आ गया याद बताओ से, कौन थे हम लोग आए थे पटिशन यहाँ पर 22 अगस्त वाले जो उसके स्टेटमेंट, बिल्कुल। और उसके बाद हमने जाके अल्ताफ हुसैन की जुबान तस्वीर बंद करा दी, जो क्रेडिट जाता है हमारे उस वक्त के जज बेंच को, सईद मुज़ाहिर अली नकवी साहब, और वो फुल बेंच बैठा है इसके ऊपर, और वो आपको पता उसी के बदले में हमारे, और उसके बाद कितने सिंध के हालात बदले, देखे ना आप। और ये इतना बड़ा देखिए वक्त बताएगा। अच्छा, आपको याद है उस वक्त माफिया वो आप पूरा कोर्ट में मारने के लिए आ गए थे, आसमान जहांगीर जो बड़ी उनके जो उन हार्डकोर क्रिमिनल की वकील बनी हुई थी, आपको याद होगा, कितनी शर्म की बात थी। एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट
हार्ट की गवाह आप अंदाजा लगाएं, और हमसे लड़ाई लड़ने के लिए, हमें तो अंदर मारने के लिए आ गए थे, किस तरह आए थे और सारे मामला। फिर आपको पता है जब ये सुप्रीम कोर्ट में केस लगा, जब मैं यहाँ से निकलने लगा था, मेरे एसोसिएट हुमायूं और मेरे ड्राइवर के साथ 2 मोटरसाइकिलों में बंदे, वो डकैती थोड़ा थी, वो टेररिस्ट एक्टिविटी से रोकना था, सारा कुछ छीन के ले गए थे। मैं 5 मिनट लेट हुआ था, लेकिन याद रखिए हमने खड़े रहना है और हमने साबित किया इस बात को, डरना नहीं, लड़ना है बिल्कुल। और वो कोरोना के हवाले से नहीं हमने बात कर रहे हैं, लेकिन हम हमारा पहले का मौका ये है। पहले का मौकफ है और हम खड़े हैं और खड़े रहे हैं हर उस करप्ट आदमी के खिलाफ, हर उस हार्डकोर क्रिमिनल के खिलाफ, और उसके हवाले से हमने जितनी जद्दोजहद की है वो आपके सामने है। और ये मामला ऐसा है कि किसी लेवल पे पीछे नहीं हटना चाहिए। आज खुद नोटिस के हवाले से बात मैं भी कर देता हूं, लेकिन सवाल ये है कि ये सिंध हाईकोर्ट में मैटर भी पेंडिंग पड़ा है, कंटेम्प्ट की दरखास्त आई है, वहां पर ये सारे सवाल है, और सिंध हाईकोर्ट को इस मामले को बड़ा सीरियसली लेना चाहिए मुझे। और बुलाएं उन सबको जो इनके मेंबर है, जब उन सबको बुला लेंगे वो आगे वेरिफिकेशन का प्रोसेस दे देंगे और सच और झूठ सारा सामने आ जाएगा। बज़ाहिर ये पोजीशन है। और इस जीआईटी वाले प्रोसेस को खुदारा मजाक ना उड़ाएं। मॉडल टाउन में बड़ी ज्यादती हुई है, आपके सामने पहले निकाल ली गई बदल, और दोबारा जो जीआईटी बन रही है उसके खिलाफ हाईकोर्ट में चल रहा है। जीआईटी का नुकसान कोई नहीं है, इन्वेस्टिगेशन हो गया। यानी मॉडल टाउन में तो ये जुल्म हुआ है कि असल हकायक के सामने नहीं आने दिए, सारा कुछ छुपा लिया। सुखेरा जो वहां से निकला था एक ही दिन में तैनात, एविडेंस अवेलेबल, एविडेंस देखो ना, वो सारी एविडेंस विद हेल्ड कर ली। अब इन्वेस्टिगेट, आपको पता है हमने बड़ी जद्दोजहद की थी वो जीआईटी की रिपोर्ट निकालने के लिए, जस्टिस अली यानी जुडिशल कमीशन की, देखे ना, वो बड़ी कोशिश आपने की, लेकिन इन्वेस्टिगेशन उसकी आज तक मेरिट पे नहीं हो सकी और डेप्थ पे नहीं जा सकी। और इसमें क्या जुल्म किया था उन्होंने कि जब ये जीआईटी बन रही थी पहले तो खामोश रहे मॉडल टाउन वाले में, और जब वो फाइनल स्टेज की तरफ चलेगी, और आपको पता है वो सब इंस्पेक्टर बड़े बड़े वकील कर रही है, आपको पता है माफिया के ये भी आप दादा लगाए, वो कभी बड़े बड़े जो सियासतदान है उनके लिए था, लेकिन वो जो एक सब इंस्पेक्टर है जिसकी तनख्वाह कोई नहीं है, या कोई हवलदार है, या कोई बड़ा जो कोई भी है, पीठ चढ़ा दिया। देखिए ना, यानी उसमें भी ऑल फेयरनेस, अगर जीआईटी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो तो उससे आसानी होगी, उससे असल हकायक सामने आएंगे। वो जैसे वो जीआईटी प्रेजुडिस नहीं करती जो कि चालान के साथ, और आपको पता है जीआईटी की रिपोर्टर लेने के लिए मुझे क्या दौड़ लगानी पड़ेगी, तो ये रिकॉर्ड की चीजें हैं जी। अच्छा ये थोड़ा सा बताइएगा कि अगर जुडिशरी कोई हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के बेंच समझता है कि इसमें फोर्जरी हुई है, या ये जेआईटी की फाइंडिंग है, ये नहीं, वो नई जेआईटी के लिए कह सकते हैं, या अगर वही जेआईटी की रिपोर्ट है वो समझते हैं कि इसको नीचे इस्तिगासे में उसका हिस्सा 173 कार्रवाई का हिस्सा बना, तो इन तमाम चीज़ों मतलब जेआईटी अगर रिपोर्ट जेन्युइन है तो मुकदमे पे इसके क्या असरात हो सकते हैं? अच्छा देखिए, बड़ी ज़बरदस्त बात है, क्योंकि इसी जीआईटी की रिपोर्ट को मुकदमे में, चलानों में, ज़िम्नियों में जिक्र ही नहीं करते। ये बड़ा जुल्म है और ये बात क्लैरिटी के साथ आनी चाहिए। और ये जो जीआईटी है ना, जब ये सामने आके उनको बुला लेंगे, वो बता देंगे ये जीआईटी है, वो जीआईटी रिकॉर्ड पे आ जाएगी, और जीआईटी वो सारी, और उस जीआईटी के ऊपर जो है ना आगे गवर्नमेंट अपने तो जो एक्शन लेना चाहती है, यानी जो चलान जो गए हुए हैं वो दोबारा चलान सबमिट हो कि ये हकायक और सामने रख के, वरना वो कहते हैं जीआईटी को साइड पे फेंक दिए, और वो जो सब इंस्पेक्टर है वो एक चलान मुरतब करता है और हम उसको फाइनलिटी की तरफ देख रहे थे, हालांकि वो चलान में वो बातें ही नहीं है कि ये जो हकायक है सारे, ये हकायक सारे उसकी आपको जिम्नियों का हिस्सा नजर नहीं आएंगे, यानी इसको एविडेंस के तौर पर कैसे पेश करना है आपने। ये मसाइल सारे हैं जो बैठ के, मैं चाहूंगा कि नए सिरे से तो शायद अभी बनानी भी हो भी जाए, लेकिन ये हकायक जितने कुछ दे रही हैं, आप इमेजिन करें अगर ये कोई जाली, अगर अली ज़ैद ने जारी की थी, ये पब्लिक नहीं थी, तो आप में सिर्फ और सिर्फ इसका पहला लफ्ज़, पहला सफाई अगर आप देख लेना, यानी स्टार्ट होते हुए ये आप सीक्रेट का लफ्ज़ देखेंगे और हेडिंग देखेंगे सेम है, सीक्रेट का लफ्ज़ देखेंगे, हेडिंग देखेंगे सेम है, और स्टार्ट होते हुए भी लफ्ज़ वही सेम है। A joint investigation team was constituted by government of Sindh to interrogate the accused Uzair Ali, alias Sardar Uzair Jan, son of Fayaz Muhammad, late Home Department government। ये बिल्कुल लफ्ज वही हैं, वो लफ्ज आके पीछे तो नहीं हो सकते ना। तो ये खुदारा कौम को सच बताएं, और मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने इस मौजू को छेड़ा, कुछ डाटा आपने इकट्ठा कर दिया, नाम आपने अच्छा सोचा है हमारे इस प्रोग्राम का जो सियासी तौर पर गुफ्तगू। मेरा ख्याल है और तो कोई सवाल नहीं रह गया। एक क्वेश्चन है कि जो अगर इस्तिगासे की कार्रवाई मुकम्मल हो गई, एविडेंस आ गई, और अब एक कोर्ट डायरेक्शन दे देती है कि जीआईटी की रोशनी में
इसको दोबारा ट्रायल करें और इसको उसका हिस्सा बनाएं, वो टेक्निकली क्या होगा? अच्छा देखिए, जीआईटी की रिपोर्ट, जब तक री इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर नहीं ना होते, री इन्वेस्टिगेशन के, और री इन्वेस्टिगेशन गवर्नमेंट के हवाले से आनी है, और कोटे ने के माल्टॉन में भी ये री इन्वेस्टिगेशन की बातें हो रही हैं, तो री इन्वेस्टिगेशन तो इख्तियार रहता है, इवन चालान भी अदालत में आ जाए तो री इन्वेस्टिगेशन तो हकायक लाने, और वो उससे फाइनलिटी तो नहीं है, उसके बाद आपका ट्रायल चलना है, ट्रायल के बाद सारी पोजीशन आनी है, तो री इन्वेस्टिगेशन में मैं नहीं समझता कोई बार होना चाहिए। इससे तो अच्छा है ना, हकायक सामने आने हैं, उस री इन्वेस्टिगेशन को फिर आप जुडिशल प्रोसीडिंग के जरिए ट्रायल में फाइनलिटी की तरफ लेके जाएंगे, और ये बड़े खौफनाक फैक्ट है, जिसको नहीं पता वो जस्टिस चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर के बैरिस्टर जफरुल्लाह पाक वतन पार्टी मेरा ख्याल है उस नाम से उन्होंने वो सारी पटिशनें दायर की हुई हैं, वहाँ देख लें, पॉलिटिकल विंग देख लें, सारी चीज़ें नाज़रीन ये मौजूद हैं। अब्दुल्ला साहब ने बहुत ज़बरदस्त पॉइंट उठा के ये मेहनत सारी आप लोगों के सामने की है। हम लोग किसी सियासी जमात के कारकुन नहीं हैं, ना हमारा किसी ऐसे इदारों से कोई ताल्लुक़ है, हम मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान से प्यार करते हैं, पाकिस्तान के लिए जीना मरना है, और हम इस मामले में बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। सुन ले वो लोग जो ये समझी बैठे हैं, बड़ी कोशिशें करके खरीदने की हमें, हम इस कौम के लिए खड़े और खड़े रहेंगे। इजाज़त दीजिएगा अब्दुल्ला की इजाज़त से गुफ्तगू प्रोग्राम से।